डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एलिजेंट माइंड्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का 5th लेक्चर देखने वाले हैं। हम लोग इससे पहले 4 लेक्चर देख चुके हैं और आज हम इसका 5वां लेक्चर देखने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे। तो आज हम क्या क्या देखेंगे? हम देखेंगे साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर देखेंगे, मिरर फार्मूला देखेंगे और मैग्निफिकेशन क्या होता है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन क्या है इसको समझते हैं हम लोग। पहले साइन कन्वेंशन क्या है और क्या हमें इसका मतलब क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर ये मिरर है हमारा, ये एक मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, जिसमें कि पोल को ओरिजिन के जैसा कंसिडर किया गया है। इस मिरर का जो पोल है, ये पोल, इसको ओरिजिन माना गया है। इस साइन कन्वेंशन में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, साइन कन्वेंशन क्या फॉलो करते हैं हम लोग, तो उसमें पोल को जो है वो ओरिजिन कंसिडर किया गया है और प्रिंसिपल एक्सिस को, जो मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस है, उसको एक्स और एक्स डैश या मतलब एक्स एक्सिस कंसिडर किया गया है। जैसे आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे कि हमारा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप पढ़े होंगे मैथ्स में कि हमारा ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है और ये हमारा ओरिजिन होता है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो उसी तरह से जो स्फेरिकल मिरर है इसमें पोल को ओरिजिन कंसिडर किया जाता है और एक्स एक्सिस किसको कंसिडर किया जाता है, तो इसके प्रिंसिपल एक्सिस को। ठीक है, और मिरर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और क्या है नेक्स्ट पॉइंट, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। जब भी हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो वो हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में होगा। जैसे ये मिरर है हमारा, तो ऑब्जेक्ट हमेशा ऑलवेज इस मिरर के लेफ्ट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो इनर पोर्शन है इस मिरर का, यहाँ पर जो दिखाया गया है वो रिफ्लेक्टिंग है, तो हमेशा हम ऑब्जेक्ट का ही तो इमेज बनाना चाह रहे होंगे, तो उसको हमको लेफ्ट साइड में रखना होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर ए बी ऑब्जेक्ट है तो ये लेफ्ट साइड में है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। जितने भी डिस्टेंस हैं वो हमेशा पोल से मेजर होगा। जो भी डिस्टेंस होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाला सारा डिस्टेंस हम लोग पोल से मेजर करेंगे, से इधर या फिर इधर, तो वो पोल से हमेशा मेजर होगा, क्योंकि पोल को हमने क्या ओरिजिन कंसिडर करके रखा हुआ है। ठीक है, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर टू द राइट ऑफ द पोल आर टेकन एज पॉजिटिव। आप यहाँ पे देखिए कि ये जो मिरर है और ये पोल जो है, इसके राइट साइड में अगर कोई भी डिस्टेंस अगर हम लें, जैसे कि हमारा ये डिस्टेंस है, राइट साइड में जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं, राइट साइड में, जैसे कि ये डिस्टेंस, इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस ले रहे हैं, पोल के राइट साइड में जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं उसको पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक है, और इसी में दूसरा पॉइंट जो है, अगर लेफ्ट साइड कोई डिस्टेंस ले रहे हैं हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो पोल से मेजर करेंगे और वो नेगेटिव लिया जाएगा, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लिखा गया है। ठीक है, इतना क्लियर है। और इसको हम समराइज करेंगे तो सिर्फ पिक्चर से देखेंगे और हमको ये याद भी हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा चीज़ ये नहीं है। एक बार बस हम देख लेते हैं इसको जल्दी जल्दी। और क्या है, डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। अगर हम कोई डिस्टेंस जो कि परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस हो, जैसे कि
ये प्रिंसिपल एक्सिस है इस स्फेरिकल मिरर का, इसके परपेंडिकुलर हम कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं और वो एबव हो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है कि अगर परपेंडिकुलर हो और वो बिलो प्रिंसिपल एक्सिस हो तो उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इतना सारा ये कन्वेंशन है जो कि हम लोग को साइन कन्वेंशन है, किसको पॉजिटिव लेते हैं और किसको नेगेटिव लेते हैं वो हम देखने वाले थे। क्योंकि जब हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर फार्मूला यूज़ करके जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें हमको जो वैल्यूज़ लेना होगा उसमें एक साइन कन्वेंशन फॉलो करना होगा कि किस डिस्टेंस को पॉजिटिव लेना है, किस डिस्टेंस को नेगेटिव लेना है। तो इसलिए ये सब रूल फॉलो करना होगा, ठीक है। एक बार हम इसको समराइज करके देख लेते हैं क्या हमने पढ़ा है अभी तक। तो हमने क्या पढ़ा कि कोई भी मिरर हो, जैसे ये मिरर है हमारा, तो इस पोल से, ये पोल है हमारा, इस पोल से जो इधर का जो भी डिस्टेंस होगा हमेशा पोल से मेजर करेंगे और इधर का जो डिस्टेंस होगा उसको पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और पोल से, ये पोल था ये वाला, और लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस मेजर होगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा, और परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस जो भी डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा, जैसे कि हमारा ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसको पॉजिटिव लिया जाएगा। और एबव है ये प्रिंसिपल एक्सिस के, और अगर कोई डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो हो और वो परपेंडिकुलर हो तो उसको नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। इतना ही हम सारा चीज़ इस 2 स्लाइड में देखे हैं और इस पिक्चर में यही सारा चीज़ दिखाया गया है। आप इसको स्थिर से देखेंगे और आपके बुक में भी ये होगा, ठीक है। तो एक बार हम बता दिए हैं इसको कि क्या इसका मीनिंग है, और अभी हम लोग देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे मिरर फार्मूला यूज़ करके और दूसरा तीसरा तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें हम ये साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे, तभी हमारा प्रॉब्लम करेक्टली सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये हम देखे थे, समझ गए होंगे, ये बहुत आसान है, कुछ इसमें है नहीं। अगर कुछ डाउट है तो अगर आपको समझने में दिक्कत होता है तो आप बेशक कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं हमको। अभी आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब मिरर फॉर्मूला देखेंगे, जिसके लिए हमने ये साइन कन्वेंशन पढ़ा कि क्या साइन कन्वेंशन यूज करना होगा मिरर फार्मूला यूज करने के टाइम, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम। तो अब हम वही मिरर फार्मूला देखने वाले हैं। मिरर फार्मूला है क्या? तो मिरर फार्मूला ये है, एक रिलेशन है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, 1/v + 1/u = 1/f लिखा हुआ है, ठीक है। अभी समझेंगे u क्या है, v क्या है और f क्या है। हमारा u जो है वो क्या था, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। u जो है वो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे है u। और v क्या है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। और f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। u क्या था हमारा, u है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और f क्या है, फोकल लेंथ है। ये तो हम पहले से ही जान रहे हैं, हमारे लिए ये 2 नया चीज़ था, u और v। तो u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। और इस तीनों में ये रिलेशन है, इसी को मिरर फार्मूला बोलते हैं। इस तीनों में ये रिलेशन है, इसी को मिरर फार्मूला बोलते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये फार्मूला कहाँ से ड्राइव हुआ है, कैसे आया है, तो कोई भी चीज़ अपने आप तो नहीं आता है। तो इसको समझने के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप हमको कमेंट करिए, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि ये फार्मूला कैसे आया है, ठीक है। अभी के लिए बस इतना आप रखिए कि ये इसी को मिरर फार्मूला बोलते हैं, और इसी के हेल्प से हम जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है इस चैप्टर में वो सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो मिरर फार्मूला है, दिस फार्मूला इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर्स फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन पे हो और मिरर कोई भी हो, स्फेरिकल मिरर कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो और कोई भी सिचुएशन हो, ये सभी जगह ये मिरर फार्मूला वैलिड है। ठीक है, तो अभी आप बस याद कर लीजिए, और अगर आप समझना चाहते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आया है तो आप कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो मिरर फार्मूला हम लोग देख चुके हैं क्या है। अभी जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये अच्छे से और समझ में याद आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक और यूज करने वाले हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, टर्म है मैग्निफिकेशन। ये समझना होगा कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन क्या है कि ये हमें एक आइडिया देगा कि हमारा इमेज और ऑब्जेक्ट के हाइट में कैसा रिलेशन है। अगर हम कोई भी केस कंसिडर करेंगे जहाँ पर कि एक ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा हो स्फेरिकल मिरर में, तो वो इमेज ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है या कितना छोटा है, ये हमको आइडिया मिलेगा इस मैग्निफिकेशन से। तो इसी को मैग्निफिकेशन बोलते हैं, मैग्नीफाइड बोलते हैं ना, कि ये मैग्नीफाइड है मतलब बड़ा है। तो अगर हमारा मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है कि ये एक रेशियो है, ये एक, और किसके किसके बीच में रेशियो है, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसको m से डिनोट करते हैं मैग्निफिकेशन को। मैग्निफिकेशन को डिनोट करने के लिए हम m लेटर का यूज करते हैं। और ये m होता क्या है, द हाइट ऑफ द इमेज, जिसको कि h डैश से डिनोट किया जा रहा है। इमेज का हाइट को h डैश से डिनोट किया जा रहा है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को h से डिनोट किया जा रहा है, और इसी दोनों का रेशियो जो है वो मैग्निफिकेशन कहलाता है, और जिसको कि m से डिनोट किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और अच्छे से ये क्लियर होगा। और ये तो हमारा इसका एग्जैक्ट मीनिंग हम समझे कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। ये रेशियो है हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसी को हम u और v के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो u और v हम लोग प्रीवियस स्लाइड में देखे कि u क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, और v क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। इस दोनों के टर्म में भी हम मैग्निफिकेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए ये है, लेकिन यहाँ पे आपको नोट करना है कि अगर हम हाइट के टर्म में इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं मैग्निफिकेशन को, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है, लेकिन v और u के टर्म में जब इसको एक्सप्रेस करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। और ये जो है ये इसी से ड्राइव होके आया है। अगर आप समझना चाहते हैं कि ये कैसे ड्राइव हुआ है तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको अभी फ़िलहाल याद रखना है कि अगर हम मैग्निफिकेशन को u और v के टर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो उसमें नेगेटिव साइन यूज करना होगा। ठीक है, मतलब ये एक फॉर्मूला है, इसको अभी आप याद रख सकते हैं, या अगर समझना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं हमको कि हमको ये समझना है, हमको ये समझने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे लेक्चर का ये क्वेश्चन है, हम अपने हर एक वीडियो में लास्ट में क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज का क्वेश्चन जो है वो ये है कि व्हाट डज पॉजिटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स अबाउट द नेचर ऑफ द इमेज, रियल और इन्वर्टेड। अब मैग्निफिकेशन का मैंने आपको रियल और वर्चुअल, मैग्निफिकेशन का डिफिनेशन और मैग्निफिकेशन क्या होता है ये हम लोग समझ चुके हैं, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है। आप इस पर सोचिए और इसका जवाब हमें बताइए कि अगर मैग्निफिकेशन किसी मिरर का मैग्निफिकेशन, पहले तो आप ये समझिए कि मैग्निफिकेशन जो था m से डिनोट करते थे उसको, और ये एक रेशियो था ना, h डैश अपॉन h था ये, और इसी को अगर u और v के टर्म में एक्सप्रेस करना होता था तो नेगेटिव साइन के साथ एक्सप्रेस करते थे हम लोग। तो ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो है। तो इसका
कोई यूनिट नहीं होगा। जैसे एच डैश जो था हमारा वो हाइट ऑफ द इमेज था और ये एच जो है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट था। तो मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर हाइट का जो है हमारा इमेज फॉर्म हुआ है कनकेव मिरर के केस में, और ऑब्जेक्ट जो था हमारा 2 सेंटीमीटर का था। ठीक है, तो ये रेशियो है एक, और रेशियो जब है तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, नो यूनिट होगा। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है क्या कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू नेगेटिव आ जाए या पॉजिटिव? तो आएगा ही, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू इसका हो सकता है क्या? हो सकता है, दोनों हो सकता है वैल्यू इसका, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसी से मेरा रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ आता है तो ये इमेज के नेचर के बारे में क्या बतलाता है? अगर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बना है और उसका मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव आया है तो वो इमेज रियल होगा या वर्चुअल होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।